अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत हों। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर कि आज के इस वीडियो में जो है तो क्या ख़ास है। जैसे कि आप लोग को पता चल ही गया है कि आज सुबह 10:30 बजे हमारी जो माननीय उच्च न्यायालय है वहाँ से ब्रीच कोर्स के ताल्लुक़ से जो है तो एक जजमेंट सामने आया है। उसी के पेश नज़र जो है तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। पूरी तफसील से बात करेंगे कि ब्रीच कोर्स क्या है इसका इफ़ेक्ट जो है तो आगे वैकेंसी पर क्या होगा, और ये जो लड़ाई थी या नॉर्मली ये जो केस था, पिटिशन थी, ये क्या थी, इसके ताल्लुक से जो तो पूरी डिटेल में जो तो इन्फॉर्मेशन देने की जो तो मैं कोशिश करूँगा। आप लोग ध्यान से जो तो बने रहिए। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग की कोई क्यूरीज है तो चैट बॉक्स में आप लोग लिख कर भेजिए। इंशाल्लाह मैं जो तो जल्दी ही वीडियो बनाकर शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग को आज मैं OMR शीट की एक वीडियो बनाने वाला था, लेकिन आनन फानन में ये जो तो फैसला आ गया और उसी मसरूफियत में या उसी की बिज़ी में उसी में शेड्यूल में जो है तो वो वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया है। तो इंशाल्लाह मैं कल संडे है, कल उसको जो तो बना दूंगा। आज आप लोग इस वीडियो को जो तो देख लीजिए और इसके जो है तो मज़े लीजिए कि क्या है पूरा केस। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को मैं बता देता हूँ कि जो बीएड वाले ब्रीच कोर्स था, वो ब्रीच कोर्स का जो है तो हमारी जो उच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो आज उसका जो है तो डिसीज़न सुनाया है और वो डिसीज़न जो है तो डीएड वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब ये क्या है, पहले मैं आप लोग को जो हम लोग ब्रीच कोर्स कहेंगे कि ब्रीच कोर्स है क्या, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने टेट वगैरह में जो तो देखा था कि या टीईटी में देखा था कि जो डीएड वाले कैंडिडेट है वो पेपर 1st to 5th, और बीएड वाले जो होते हैं तो वो 6 to 8 के लिए जो तो एलिजिबल होते थे। लेकिन गुजरे कुछ सालों के अंदर जो है तो यहाँ पर NCTE, अब NCTE क्या है? NCTE है हम लोग का नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कमेटी, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो तो चलाई जाती है। ये करती क्या है? ये जो है तो टीचर का सिलेक्शन किस तरीके से करना चाहिए उसके लिए जो तो निष्कर्ष यानी कि कसौटियाँ जो तो पेश करती है। तो इन्होंने 2018 में जो तो एक गाइडलाइन दी थी, और 2018 में जो तो इन लोगों ने गैजेट या एक गाइडलाइन जो तो ये दी थी कि अब जो बीएड कैंडिडेट है तो बीएड कैंडिडेट पेपर फर्स्ट यानी कि वो डीएड वालों के जो तो इक्वल रहेंगे, और अगर वो सीटीईटी का या टीईटी का पेपर फर्स्ट अगर वो पास कर लेते हैं तो वो क्लास फर्स्ट से लेकर तो क्लास 5th को भी जो तो वो एलिजिबल हो जाएंगे, पास उनको जो तो माना जाएगा और लिया जाएगा। साल 2017 में जो है तो महाराष्ट्र के अंदर जो टीचर भर्ती हुई थी, साल 2017 का जो मतलब टेट हुआ था उसके बेस के ऊपर जो सिलेक्शन भर्ती हुई थी, तो उसमें 2017 में कैंडिडेट को जो है तो जो पेपर सेकंड पास है, जो बीए बीएड है या जो बीएससी बीएड है, तो उन कैंडिडेट का जो तो सिलेक्शन भी जो तो हुआ था। खैर, मसला ये है कि उन कैंडिडेट को जो तो पास करना ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पर यही बात जो तो बताई गई है, या ये जो ब्रीच कोर्स का जो फैसला था, आज के रोज़ हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय के जो जस्टिस है, जस्टिस जिनका नाम था अनिरुद्ध बोस सर, और दूसरे जो जस्टिस थे उनका नाम था सुधांशु धुलिया सर, तो इनकी सदारत में जो है तो केस का फैसला आज सुनाया गया। और केस का फैसला सुनाने में जो तो ये बात तय कर दी गई, फिक्स कर दी गई कि पूरे भारत में बीएड वाले कैंडिडेट प्राथमिक शिक्षण के लिए या प्राथमिक टीचर भर्ती के लिए अपात्र रहेंगे। अपात्र का मतलब होता है वो वैलिड नहीं रहेंगे, यानी अब डीएड वाले कैंडिडेट ही जो है तो पेपर फर्स्ट के लिए यानी कि 1st to 5th के लिए वो जो तो एलिजिबल रहेंगे। अब इसका साइड इफ़ेक्ट जो है तो क्या होगा? इसका साइड इफ़ेक्ट जो है तो ये होगा कि डीएड की जो वैकेंसी या अभी जो टेट का वैकेंसी जो फिलअप होने वाली है, इस वैकेंसी के अंदर हमारे यहाँ पर या नॉर्मली महाराष्ट्र में बहुत सारे कैंडिडेट जो बीएड थे
बीएससी बीएड हो या बीए बीएड हो, जो पेपर सेकंड पास थे और सेकंड पास की बुनियाद पर वो जो पेपर बीएससी बीएड या बीए बीएड थे और पेपर फर्स्ट पास थे और पेपर फर्स्ट की बुनियाद पर वो जो तो ये कयास आराई सोच रहे थे कि जैसे 2017 की बेस के ऊपर सिलेक्शन हुआ था वैसे ही हमारा भी जो तो सिलेक्शन हो जाएगा। और बिल्कुल उनकी जो सोच थी वो जायज़ भी थी, क्योंकि इसी के ऊपर जो है तो अभी हमारे औरंगाबाद खंडपीठ में यानी कि औरंगाबाद जो है तो हाई कोर्ट में और मुंबई हाई कोर्ट में भी जो तो इसका केस जो तो चल रहा था और इस केस का फैसला जो है तो रिजल्ट सुना दिया गया था, मतलब कि उसको डिसीजन को ले लिया गया था, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इस केस का फैसला जो है तो सुप्रीम कोर्ट में जो तो चल रहा था, इसलिए उसको जो तो सुनाया नहीं गया था। खैर, तो 2017 की बेस के ऊपर जो कैंडिडेट को लिया गया था, तो कैंडिडेट को लेने के बाद अब ये लोग जो है तो ये सोच रहे थे कैंडिडेट, और उनकी सोच जो है तो बिल्कुल जायज़ थी कि उन लोगों को जो है तो इस साल भी जो तो लिया जाएगा। लेकिन आज अचानक 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे जो मुल्क की सबसे आला कोर्ट है, जिसका फैसला हम सभी भारतीयों को जो तो पूरे सम्मान के साथ में जो तो मानना चाहिए, और वही सुप्रीम कोर्ट ने आज वो जो तो निर्णायक फैसला जो तो सुनाया है और उसमें ये बात कही है कि बीएड वाले कैंडिडेट जो है वो पेपर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए जो तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पास या अगर आपको फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए अगर लगना है तो आपको डीएड, डीटीएड या फिर डीएलएड, ज़माने के मुताबिक जो तो इसका नाम जो तो बदलता गया है, पहले डीएड था, फिर डीटीएड हुआ और फिर अब उसके बाद में करंट आज का नाम उसका जो है तो डीएलएड है। तो जो भी कोर्स है वो कोर्स को आपको जो तो पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टीईटी या सीटीईटी जो तो पास करना रहेगा। देखो बहुत सारे कैंडिडेट के जो तो मैसेज आ रहे हैं और वो जो तो ये गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं कि सर आप डीएड और अपने डीएड वालों को जो है तो टीईटी सीटीईटी पास करना नहीं पड़ेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। टीईटी और सीटीईटी की शर्त को हटाया नहीं गया है। टीईटी और सीटीईटी की शर्त वैसे के वैसे ही बनी हुई है। बस इसमें से अगर कोई लोग बाहर हुए हैं तो वो बेचारे बीएड वाले जो तो बाहर हुए कि उन कैंडिडेट को जो तो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए सिलेक्शन अब उनका नहीं होगा। यानी फर्स्ट टू एट के लिए डीएड वाले हैं और उसके बाद आगे जो है तो बीएड वालों का जो तो सिलेक्शन होगा। यही बात जो तो इसमें मेन कही गई है। डीएड वाले अगर वो पेपर फर्स्ट पास है सीटीईटी का या महा टीईटी का, ऐसी ही कंडीशन में वो टेट दे सकते हैं और उसी कंडीशन में अगर उनका मेरिट रैंक अच्छा है तब उनका सिलेक्शन 1 से 5 के ऊपर पवित्र पोर्टल के थ्रू जो तो होगा। ये खुशफहमी में ना रहे कि डीएड वालों को सीटीईटी और टीईटी जो तो हटा दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। टीईटी और सीटीईटी अभी भी उनको जो तो लागू है, वो स्टेप है, ठीक है। तो ऐसी भ्रम में ना रहे, आप लोग को टीईटी और सीटीईटी कंपलसरी है। यही था आज का केस, इसी के ऊपर जो तो पूरी की पूरी ये चीज़ थी। अब यहाँ पर आप लोग अगर देख ले तो मैं ये कहूँगा कि अब बहुत सारे कैंडिडेट जो बेचारे वेट कर रहे थे बीएड वाले, तो वो बीएड वाले कैंडिडेट जो तो वैकेंसी से जो है तो बाहर हो सकते हैं। क्योंकि कैसा है कि वो लोग जो तो बहुत सारे कैंडिडेट मेरे मुताले में भी है, बहुत सारे जो पेपर फर्स्ट पास थे बीएससी बीएड की बेस पर या बीए बीएड की बेस पर, पेपर फर्स्ट पास थे लेकिन पेपर सेकेंड पास नहीं थे। अब पेपर फर्स्ट पास नहीं थे, अब पेपर फर्स्ट पास थे और उस बेस पर वो टेट भरने वाले थे या पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने वाले थे। और अब उच्च न्यायालय के फैसले पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग अब वो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए जो तो एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो वो डायरेक्टली आउट ऑफ वैकेंसी हो गए, यानी कि अब वो वैकेंसी के बाहर हो गए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। दूसरी बात ये चीज़ क्या है कि अब इसकी वजह से जो कैंडिडेट बीएड के बाहर हुए हैं, तो अब जो डीएड का मेरिट रैंक रहेगा तो वो मेरिट रैंक जो है तो नीचे आकर गिर सकता है, खिसक सकता है। अब नॉर्मली अगर हम लोग ये कहें कि जो जिन लोगों ने टेट की बेस पर टीएटी या सीटीईटी की बेस पर पेपर फर्स्ट पास की बेस पर अगर उन्होंने
65-70 मार्क्स भी अगर स्कोर किए या 60-65 मार्क्स भी अगर स्कोर किए तो कहीं ना कहीं हम लोग मिली जुली थ्योरी ये कह सकते हैं कि उनके भी जो तो चांसेस जो तो लग सकते हैं, अच्छा खासा मेरिट रैंक हम लोगों को जो तो देखने को मिलेगा। और अब पूरी चीज़ें जो तो क्लियर हो रही है, तो उम्मीद हम लोग यही कर सकते हैं कि अब पवित्र पोर्टल के जल्द ही स्टार्ट होने के, शुरू होने के इम्कानात जो तो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन वाकई में ये कब शुरू होगा अभी इसके ऊपर जो तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो गाइस, मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो क्या था, किस बारे में था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।